कि आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एमडी शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर। दोस्तों आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने में प्रस्तुत करने वाला हूँ मैथ का कुछ ऐसा कंसेप्ट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं वीडियो को। दोस्तों मेरा आज का सवाल है क्या कि एपी 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों बोला गया है क्या कि प्रथम पद दिया हुआ है और किसी भी पद का दोस्तों योग ज्ञात करना है। ठीक है ना, योग कहने का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है दोस्तों? जोड़ होता है। दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला का यूज किया जाता है। दोस्तों पहला फार्मूला का बात किया जाए तो दोस्तों पहला फार्मूला में अगर आपको प्रथम पद दिया हो और डी दिया हो तो आप बहुत आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर प्रथम पद न भी दिया हो दोस्तों, और अगर मान लेते हैं प्रथम पद दिया हो, सर्वांतर नहीं दिया हो, तो फिर भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं सर्वांतर है या फिर नहीं है। सर्वांतर को दोस्तों डी से सूचित करते हैं ना। सबसे पहले हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद पदों का योग ज्ञात करेंगे, यानी 22 पदों का योग। ठीक है ना। दोस्तों अपना प्रथम पद क्या है? दोस्तों प्रथम पद की बात किया जाए तो प्रथम पद A1 8 है और A2 दोस्तों कितना है तो 3 है, और A3 की बात किया जाए दोस्तों तो -2 है। A1 कहने का मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद, A2 कहने का मतलब होता है द्वितीय पद और A3 कहने का मतलब होता है तृतीय पद। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो क्रम बाय क्रम दोस्तों आगे पद भी बढ़ते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 तक ही दिया हुआ है। आगे क्या है दोस्तों, कह रहा है क्या कि इतना के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है दोस्तों? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमको सर्वांतर ज्ञात करना होगा, क्योंकि सर्वांतर तो दिया हुआ है नहीं। तो सर्वांतर हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, A2 -A1 करेंगे, यानी दोस्तों दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेंगे। ठीक है ना, A2 -A1 करेंगे। A2 का मान कितना है? 3 है। कितना है दोस्तों? 3 है। माइनस है तो माइनस, और A1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? A1 का वैल्यू अपना कितना है तो 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है ना, बराबर में अगर दोस्तों हम 3 में से 8 को घटाते हैं दोस्तों तो माइनस में आंसर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 छोटा है 8 से। ठीक है ना दोस्तों, तो अगर हम 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है ना, कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको बखूबी रखना होगा दोस्तों, देखना है 3 बड़ा है या फिर 8 बड़ा है। तो दोस्तों आप लोग बच्चे थोड़ी है, आप लोग कहिएगा 8 बड़ा है सर। कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। अच्छा 8 बड़ा है तो 8 के पीछे क्या चीज का सिंबल है? तो माइनस का सिंबल है। सिंपली हम यहाँ भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि छोटी वाली संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं दोस्तों तो हमेशा माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या करते हैं, हमारा डी निकल करके आ गया। कितना दोस्तों? यह जो फॉर्मूला था A2 -A1 वह डी बराबर फॉर्मूला था। ठीक है ना दोस्तों, डी बराबर यानी डी बराबर निकल करके आया -5। यह सार्वंतर होता है, सार्व अंतर होता है। यह चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब सार्वंतर निकल चुका है दोस्तों तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक रामबाण इराज एक फॉर्मूला देते हैं दोस्तों, जिससे आप कितना भी पदों का योग बोला जाए तो सिंपली निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, और अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब की कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चूंकि क्लास 10 का हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों आगे हम एक फार्मूला का यूज करने वाले हैं जो कि आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए हम फार्मूला के लिखते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों? SN बराबर फार्मूला होता है दोस्तों। SN कहने का मतलब क्या होता है? SN कहने का मतलब होता है पदों का योग। क्या होता है दोस्तों? पदों का योग होता है। ठीक है ना,
इस n कहने का मतलब क्या होता है, पदों का योग। इस n बराबर तो हमको निकालना है दोस्तों, जहां n बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 22 दिया हुआ है। 22 पदों का योग बोला गया था, ठीक है ना। ये तो एशन हमको निकालना है, लेकिन n बराबर में कितना दिया हुआ था, 22 दिया हुआ था। यहाँ पर 22 पदों का योग निकालना था, ठीक है ना दोस्तों। तो पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं, होता है दोस्तों एस एन बराबर में n बटे 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट होगा दोस्तों 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्लोज, ठीक है ना दोस्तों, ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद d और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया दोस्तों। इसी पे आधारित हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हो गया एस एन बराबर, ठीक है ना। एस एन कहने का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, पदों का योग। क्या होता है दोस्तों, पदों का योग। पदों का योग क्या होता है दोस्तों, पदों का योग होता है, ठीक है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, 22 है, ठीक है ना। 22 पद ज्ञात करना है, 22वां पद ज्ञात करना है। लेकिन 22वां पद ज्ञात नहीं करना, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना दोस्तों। पदों का योग बोला है यानी जोड़ बोला है, और 22 पद ज्ञात करना होता, 22वां पद ज्ञात करना होता तो दूसरे फार्मूला से हम लोग बनाते, ठीक है ना। यह ए है, ए कहने का मतलब क्या होता है, ए कहने का मतलब प्रथम पद होता है। एन कहने का मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, एस है दोस्तों, तो एस लिखेंगे, और एन के जगह पे कितना लिखेंगे, तो 22 यहाँ पे दिया हुआ है तो हम 22 लिखते हैं, ठीक है ना। बराबर है दोस्तों, तो बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, इसको छोड़ देते हैं और इधर लिखते हैं दोस्तों, एन के जगह पे 22 कितना लिखेंगे, 22 बटे में 2 है तो 2 लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या क्या है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, ट्रू है तो ट्रू। दोस्तों 2 और a के बीच में फासला नहीं है, यानी कि क्या चीज छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ क्या चीज है दोस्तों, छिपा हुआ कुछ नहीं है, बस सिंपली गुना छिपा हुआ है। a का वैल्यू कितना है भाई, a का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है ना। प्रथम पद 8 है यानी 8 है, यह प्लस है तो प्लस लिख दिए। और n का वैल्यू फिर से पूछा गया है जो कि 22 है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग भूल जाते हैं, ब्रैकेट में 22 माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और डी का वैल्यू हमने निकाला है, कितना निकाला है दोस्तों, तो डी का वैल्यू निकल करके आया था माइनस के 5, ठीक है ना। इसको ये ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें दोस्तों, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। 11 दूना 22 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूना 22 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे दोस्तों बराबर में 11, ठीक है ना। और यह क्या चीज में है दोस्तों, तो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लिखेंगे, और कितना हो जाएगा, तो 2 8 16, ठीक है ना। 16 प्लस में, और अगर हम 22 में से दोस्तों 1 को हटाते हैं तो 21 बचता है, कितना बचता है, 21 बचता है। और 21 के पास 21 में 5 से गुना करेंगे तो 21 5 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह क्या चीज का सिंबल है दोस्तों, यह प्लस का है और यह माइनस का है, तो हमेशा ध्यान देना है कि प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, तो 11 है तो 11 लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब 105 में से दोस्तों अगर हम 11 को 105 में से अगर हम 16 को घटाएंगे, 16 में से चूंकि 105 घटने वाला है नहीं दोस्तों, अगर हम 105 में से 16 को घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, माइनस में 89 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, माइनस में 89 आ जाएगा, गुने माइनस में 89 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। गुने माइनस में 89 आ जाएगा। अगर दोस्तों 11 में हम 89 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, आप लोग फटाफट से हमें गुना करके बताइए दोस्तों, कितना हो जाएगा। 11 में 89 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 979 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 979 हो जाएगा। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, 11 में 89 से गुना करेंगे तो कितना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो माइनस में आंसर होगा, किस में आंसर होगा, माइनस में आंसर होगा। यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों,
आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है, माइनस में कितना है, 989 आंसर आया, ठीक है ना। 89 नहीं है दोस्तों, 79 है। कितना है दोस्तों, सॉरी, कितना है, 979 है, ठीक है ना। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग क्लास 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।